Hey guys, welcome back to my channel. So this video will be of the DBTP YQs, and in this we will be discussing the general aptitude portion, and this is gonna be part 2. Okay, part 1 हम पहले भी discuss कर चुके हैं. Probability that the 1st of January is Sunday in at least one of the 3 randomly chosen years. Okay, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं कि आउटकम डिवाइड बाय टोटल. ओके, अगर हम संडे आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें पता है वीक के 7 दिन है तो 1/7 होती. ओके, और अगर संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी नहीं है उसकी बात करें तो 6/7 होता. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो राइट कि अगर हम 1 माइनस टोटल कर दे तो हमें मिल सकता है कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ओके, और हमें ये 3 गिवन चूजन ईयर में से फाइंड करनी है. तो एक ही ऐसा ऑप्शन था कि जो कि लॉजिकली सही था और यहाँ के आंसर के साथ मैच होता था. ओके, यहाँ के लॉजिक के साथ मैच होता था. यहाँ पे देखो, सो दिस ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. ओके, ये भी नहीं हो सकता. तो अगर कंफ्यूजन होता तो इसमें और इसमें होता, मगर 3/7 तो ऐसा कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हमें 3 इयर्स की बात करनी है. तो यहाँ पे बाहर ही 3 होना चाहिए इनके पावर में ही, और ये 6/7 हम करके आंसर तक पहुंच सकते हैं. अगर आपको प्रोबेबिलिटी का रूल भी नहीं पता होता तो भी आपको ये आ जाता. ओके, नेक्स्ट इज लाइक ऐसे आपको इमेजेस दिए होंगे, देन यू नीड टू फाइंड नेक्स्ट सीरीज क्या होगी. सो यहाँ पे ऐसी पैटर्न है तो इस पैटर्न को फॉलो करता है, इसके सामने है. तो यहाँ पे लाइक ये आप ज्यादा श्योर हो, अगर आपको आता है तभी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ऑप्ट करना. लाइक मोस्ट ऑफ लोग कोई गलत ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन भी शायद ऑप्ट कर सकते, लेकिन यहाँ पे इसका लॉजिकली आंसर ये बन रहा है फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट इमेज शुड बी दिस. सो ये दिखाने के लिए ये क्वेश्चन लाई थी कि आपको पता चले कि ऐसे टाइप के जनरल एप्टीट्यूड भी आते हैं डीबीटी में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज परसेंटेज और एक्स एंड वाई. अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप कॉमन सेंस यूज करके भी इस आंसर को सही, आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे. क्योंकि देखो, 8% ऑफ एक्स इज 4% ऑफ वाई, तो ये एकदम आधा है इसका. तो 20% ऑफ एक्स शुड बी 10% ऑफ वाई, तो ये उसका आधा होना चाहिए. ये रिलेशन बैठता था, लेकिन फॉर श्योरिटी, लाइक हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते, तो फॉर श्योरिटी वी शुड सॉल्व बाय और ऑल ट्रेडिशनल मेथड. तो लेट अस एज्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. अगर हम x को 1 कंसीडर करते हैं एंड y को 2 कंसीडर करके सोल्व करते हैं, ओके, इसका इक्वेशन क्या बनता है. सो लेट अस जस्ट कंसीडर दीज वैल्यूज. नाउ 8% ऑफ एक्स, जब भी परसेंटेज की बात आए तो अपॉन 100 कर देना. इनटू एक्स की वैल्यू हमने अज्यूम की है 1. इसको देखते हैं ये वैल्यू आती है फिट की नहीं. 4% ऑफ वाई, ये अब हमें सोल्व करके देखना है. तो इसका 0.08 आएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारे पास 0.08 आएगा. मतलब ये बात सही है. ओके, तो हम नेक्स्ट इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं ऐसे. ये वैल्यू हमें पता करनी है कि क्या है, परसेंटेज में ही होगी. ओके, ऑब्वियस सी बात है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0.2 आना चाहिए. तो अब हम ऑप्शन चेक करके देख सकते हैं कि अगर 10% हुआ आंसर तो क्या आ सकता है. तब हम यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं. 10 को रख के देखते हैं. यस, तो पहला ही हमारा सही आंसर हो गया कि 20% ऑफ एक्स शुड बी 10% ऑफ वाई. Alright. Next question is, you need to find how many rectangles are present in this diagram. Okay, पहले तो ये सारे छोटे वाले 1 2 3 4 5. ओके, फिर एक ये वाला
6, ये यहाँ तक का 7, ये पूरा ही एक बाहर वाला 8, फिर ये पतला सा पूरा 9, 10, फिर यहाँ तक का 11, एंड दिस यहाँ तक से यहाँ तक का 12, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करो तो। So we got an answer is 12. अगर क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्क एंड टाइम, लाइक आप इमेजिन कर सकते हो अगर ज्यादा लोग हैं तो काम जल्दी हो जाएगा। हमने मेन को कम कर दिया तो ऑब्वियसली टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ओके, जब 48 मैन थे तो काम को कंप्लीट करने में उनको लगा 25 आवर्स। ओके, जब 15 मैन कर दिए तो ऑब्वियसली काम बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय दिस। ओके, so 48 into 25. Now solve this, so you will get 80 hours. Okay, and this is your answer. तो टोटल 15 मैन को 80 आवर्स लगेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द सीरियल डाइल्यूशन एज वेल, बट लेकिन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में पूछा है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। मान लो ऐसे पेट्री डिश है, ओके, और सिर्फ 2 ही कॉलोनीज आई, एंड यू नीड टू फाइंड कि इस पहली वाली की एक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एंड वाई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 2 ही कॉलोनीज मिली है, एक की एक्स आने की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरी की वाई आने की प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। ओके, हाफ होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया है कि एक्स एंड वाई 2 ही टोटल है, तो दोनों में से एक्स की आने की, इसकी एक्स की आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी एंड इसकी y की आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी। नाउ व्हाई वी हैव यूज्ड हियर मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, जहाँ पे एंड आता है तो हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और जहाँ पे और आता है क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम यूज करेंगे प्लस। ओके, तो यहाँ पे 1/4, सो वी हैव 25% प्रोबेबिलिटी, तो हमें आंसर मिल गया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई हैव ट्राइड टू सम अप ऑल द जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।